जय हिंद साथियों। एमपीपीएससी के सभी एग्जाम में पार्ट ए में जो कॉमन सिलेबस है उसके अंतर्गत जनजातियों में एक टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। आज हम इस टॉपिक पर थ्योरी पार्ट कवर करेंगे और इसके लास्ट में हम कुछ एमसीक्यू भी आपको यहाँ पर कराएंगे। तो सबसे पहले हम यह टॉपिक कवर करेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। एमपीपीएससी के सभी एग्जाम में यह इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलते हैं। एफएसओ, आरटीओ इंस्पेक्टर और जितने भी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, खनिज अधिकारी, जितनी भी परीक्षाएं होंगी इसमें इस टॉपिक से प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहले इसको हम मध्य प्रदेश की जनजातियों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान मालव इसको यदि हम बांट कर पढ़ें कि मालवा निमाड़ क्षेत्र से कौन संबंधित थे, महाकौशल विंध्य क्षेत्र से कौन संबंधित थे और सतपुड़ा क्षेत्र से कौन संबंधित हैं जनजातियों में जिनने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। तो यदि बात करें सबसे पहले मालवा निमाड़ क्षेत्र से, तो सब इसमें यहाँ पर स्वतंत्रताकारी का नाम किस क्षेत्र से संबंधित है और स्वतंत्रता में इनका क्या योगदान है। तो टांट्या भील मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार प्रश्न आया है इनका। टांट्या भील निमाड़ क्षेत्र से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विद्रोह और तात्या टोपे से गुरिल्ला युद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इनका प्रश्न आया हुआ है एक दो बार, इनके नाम से संबंधित भी कि टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या है, ये आया हुआ। टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या था। तो इसमें जो एमपीपीएससी ने फाइनल आंसर की है उसमें ए और डी ऑप्शन को राइट माना था। टांट्या भील का वास्तविक नाम टांटिया भील या टुंड्रा भील था, जिसे अंग्रेजों ने टांट्या कर दिया था। टांट्या भील का बड़े सम्मान से नाम लिया जाता था और आज भी बहुत से आदिवासी घरों में टंट्या भील को आदिवासियों के देवता की तरह माना जाता। ये भील की आज़ादी के जननायक थे। इन्होंने गरीबी अमीरी के भेदभाव को हटाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया था। तो इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमा नायक सेंधवा और बड़वानी से संबंधित है। तात्या टोपे को इन्होंने नर्मदा पार कराया था। 1857 की क्रांति में भीमा नायक का साथ रेवलिया नायक ने दिया था। और एक प्रश्न भी आया था एमपीपीएससी में कि काला पानी की सजा किसे दी गई थी, अंग्रेजों ने किसे काला पानी की सजा दी थी, तो भीमा नायक को दी गई थी। नेक्स्ट है खाज्या नायक सेंधवा बड़वानी से संबंधित है। इनका योगदान क्या, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ग्वालियर के महादेव शास्त्री और पुनासा के नारायण सूर्यवंशी ने निर्माण क्षेत्र के पत्रों का आदान प्रदान कर खाज्या न्याय की मदद की थी। सीताराम कवन है नेक्स्ट, निमाड़ और बड़वानी से संबंधित है। जबलपुर में शंकर साय और रघुनाथ साय के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है रघुनाथ से मंडलोई, इनको टांडा बारूद और खरगोन से संबंध है इनका। इन्होंने 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र में भिलाला क्रांति से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। पर्थी भाई जादव रंगूल ग्राम अलीराजपुर से संबंध है। अंग्रेजों के विरुद्ध दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब यदि सतपुड़ा क्षेत्र से बात की जाए तो सतपुड़ा क्षेत्र में गंजन सिंह कोरकू जंगल सत्याग्रह 1930 में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया घोड़ा डोंगरी बैतूल से। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार इनका प्रश्न आया। मनसू ओझा घोड़ा डोंगरी बैतूल से संबंधित भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल के मनसू ओझा ने भाग लिया था। विष्णु से हुए के शाहपुर बैतूल से संबंध है। इन्होंने बैतूल के बंजारी ढाल क्षेत्र में विद्रोह कर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। बूचा कोरकू शाहपुर बैतूल से संबंध है। बैतूल जिले के बंजारी ढाल नामक क्षेत्र से 1930 के जंगल सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया। इमरत भोई उर्पाती
तामिया छिंदवाड़ा से संबंध है। तात्या टोपे के छिंदवाड़ा आगमन पर उन्होंने सहयोग किया था। सहरा भोई सामरवोह ग्राम से तामिया छिंदवाड़ा से संबंधित है। 1857 की क्रांति में हजारों तीर बनाकर गोंडी सेना को शस्त्र किया। अमरू भोई उमरवाह ग्राम तामिया छिंदवाड़ा तात्या टोपी की मदद की और 18 वर्ष की आयु में पेंच नदी के किनारे शहीद हुए। झंका भोई झामर ग्राम तामिया छिंदवाड़ा बाघ घाटी में अंग्रेजों का डटकर सामना किया था। टापरू भोई रेनी खेड़ा तामिया छिंदवाड़ा में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया। लोटियां भोई लोटियां ग्राम तामिया छिंदवाड़ा पतालकोट क्षेत्र में अंग्रेजों का विरोध किया। इमरत भोई इनका भी कई बार प्रश्न आया है। राटी ग्राम जुन्नार देव छिंदवाड़ा तीरंदाजी आदिवासी नायक इमरत भोई ने ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध किया और शहीद हो गए। इमरत भोई कोंडावाला मीरा कोटा ग्राम तामिया छिंदवाड़ा से संबंध है। 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता सेनानियों को रसद भोजन पानी पहुंचाने में मदद की। सरदार विष्णु सिंह गोंड इनका संबंध घोड़ा डोंगरी बैतूल से है। सतपुड़ा के घने जंगलों में बसी जनजातियों को एक सूत्र में बांधकर न सिर्फ स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रेरित किया बल्कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का नया इतिहास भी रच डाला। बिरसा गोंड एक घोड़ा डोंगरी बैतूल से संबंध भारत छोड़ो आंदोलन के समय बेहरी ढाना क्षेत्र में लकड़ी के डिपो में आग लगाया और अंग्रेजों का विद्रोह किया था। महाकौशल विंध्य क्षेत्र से संबंधित स्वतंत्रता में किन जनजाति व्यक्तित्व ने योगदान दिया है, जिसमें पहला नाम आता शंकर साहब और रघुनाथ साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट। गढ़मंडला जबलपुर से संबंध है। गोंड राजा शंकर साह और उनके पुत्र रघुनाथ साह ने 1857 क्रांति में योगदान दिया। शंकर साह अपनी आराध्य देवी से ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए प्रार्थना कविता के माध्यम से किया करते थे। अवंतीबाई रामगढ़ मंडला 23 नवंबर 1857 को खैरी के युद्ध में अवंतीबाई ने अंग्रेजी सेना को पराजित किया। गिरधारी बाई रामगढ़ मंडला यह रानी अवंतीबाई की संरक्षिका थी। रानी फूल कुंवर गोंड गढ़मंडला राजा शंकर शाह की पत्नी फूल कुंवर ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। राजा डेलन शाह मदनपुर नरसिंहपुर से संबंधित है, इनका भी प्रश्न आया हो। गोंड शासक डेलन शाह ने नरसिंहपुर जिले से अंग्रेजों का विद्रोह किया था। प्यारीबाई ठाकुर जबलपुर सागर इन्होंने सबना अवज्ञा आंदोलन में योगदान दिया। गरुल से सुहागपुर शहडोल से संबंध है, इन्होंने अगस्त माह में 1857 की क्रांति में भाग लिया। श्रीमुखा टूरियस सिवनी इन्होंने वन अधिनियम के खिलाफ सिवनी में चंदन बगीचा में घास काटकर 9 अक्टूबर 1930 को सत्याग्रह किया। मुड्डेबाई साकिन और रेनीबाई साकिन टूरिया सिवनी 1930 में सत्याग्रह के दौरान शहीद। देवहो साकिन और बिरजू भाई साकिन टूरिया सिवनी 1930 में सत्याग्रह के दौरान शहीद। शांतिबाई इनका मैहर से संबंध है। असहयोग आंदोलन में योगदान। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान चर्चित भारत के आदिवासी नायक तो इसमें बिरसा मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता यहाँ से संबंध है। रायना कित्तूर रानी चिन्नम्मा के विश्वस्त सेनापति। सिद्धू संगाल विद्रोह हूल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। कान्हू संताल झारखंड से बाबा तिलकी माझी। अलूरी सीताराम राजू और गुंडाधुर बाधु धुर्व अंग्रेजों के खिलाफ भूमकाल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि टांट्या भील का वास्तविक नाम टांट्या टुंड्रा था। टांट्या भील ने गुरिल्ला युद्ध शैली तात्या टोपे से सीखी थी। भीमा नायक को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम स्थान पर भेज दिया गया था। इन्हें इनको काला पानी की सजा दी गई थी। कई बार प्रश्न आया। खरगोन जिले के स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ मंडलोई भिलाला क्रांति से संबंधित थे।
गोंड चित्रकार जनगढ़ से श्याम गोंड समुदाय के प्रधान उपजाति से संबंधित है। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित श्री अर्जुन सिंह ध्रुवे बैगा जनजाति से संबंधित है। शंकर शाह अपनी आराध्य देवी से ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए प्रार्थना कविता के माध्यम से किया करते थे। भावपूर्ण कविता प्रार्थना लिखने के कारण ही शंकर शाह को अंग्रेजों के द्वारा तोप से उड़ा दिया गया था। प्रसिद्ध कलाकार पेमा फाल्या पृथौरा चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। पूर्व मध्य प्रदेश राज्य जनजाति आयोग की अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ और मणिपुर की राज्यपाल रही अनुसुईया उइके का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। इसमें एक टॉपिक और दिया है कि राज्य के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, तो इसको हम देख लेते हैं। राज्य के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, ये भी हमने परीक्षा धाम से कवर किया है। तो प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व में सबसे पहले हम इतिहास से संबंधित व्यक्तित्व देखेंगे, फिर कला एवं संस्कृति से संबंधित व्यक्तित्व, राजनीति से संबंधित व्यक्तित्व और अन्य व्यक्तित्व जो कि जनजातियों से संबंधित है उनको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास से संबंधित जनजाति व्यक्तित्व। VIMP है, इनमें से कोई ना कोई एक व्यक्तित्व का जरूर प्रश्न MPPSC के हर एग्जाम में बनता है, इनको अच्छे से ये ध्यान में रखना है। पहला है संग्राम शाह, फिर हम रानी दुर्गावती को देखेंगे, फिर खाज्या नायक को, फिर भीमा नायक, टांट्या भील, सीताराम कंवर, शंकर शाह और अन्य व्यक्तित्व। इन सभी लोगों का इतिहास में बहुत योगदान है। संग्राम शाह, संग्राम शाह का वास्तविक नाम आम्हड़ दास था, जो अर्जुन दास का पुत्र था। आम्हड़ दास को गुजरात के शासक बहादुर शाह ने रायसेन विजय में सहायता देने के कारण संग्राम शाह की उपाधि दी थी। ये गोंड राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने रस रत्नमाला की रचना की थी। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम सालीवाहन था। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया। इनका विवाह गोंड शासक दलपत शाह से हुआ था। खाज्या नायक, खाज्या नायक का जन्म 1830 में निमाड़ में हुआ था। खाज्या नायक ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर भीमा नायक के साथ भीलों की टोलियों को संगठित किया। खाज्या और भीमा की जोड़ी ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। कर्नल आउटरम ने खाज्या को बंदी बनाकर हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट है भीमा नायक। भीमा नायक का जन्म वर्ष 1840 में बड़वानी जिले के पंच मोहाली गांव में हुआ था। 1857 में भीमा नायक ने सेंधवा बड़वानी से विद्रोह किया। भीमा नायक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा देकर पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम, जिसको कि काला पानी की सजा भी बोलते हैं, भेज दिया, जहां कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। टांट्या भील, टांट्या भील का जन्म 1840 में, 1842 भी कहीं कई बार मिलता, खंडवा जिले की पंधाना तहसील बड़दा ग्राम में हुआ था। इनका अन्य नाम टंडरा तांतिया था। इन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। टांट्या भील को अंग्रेजों द्वारा 1889 में फांसी दे दी गई। इनकी समाधि स्थल पातालपानी इंदौर जिले में। इनके सम्मान में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। सीताराम कंवर, सीताराम कंवर निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी जिले से संबंधित थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में नर्मदा नदी के दक्षिण में होलकर रियासत के साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किया था। शंकर शाह, शंकर शाह ने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। सितंबर 1857 में कैप्टन क्लार्क ने शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर दोनों तोपों से उड़वा दिया। इनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया। नेक्स्ट है रानी कमलापति। रानी कमलापति का जन्म सीहोर के सलकनपुर रियासत में हुआ था। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुआ। 1702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे कराया था। मध्य प्रदेश का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज भोपाल की अंतिम गौड़ शासका रानी कमलापति के नाम से जाना जाता है।
गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू का जन्म बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में क्षेत्र में हुआ था। अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया था। इनके साथ ही बंजारी सिंह कोरकू ने इनका योगदान किया और अपने प्राणों का बलिदान भी दिया था। नेक्स्ट है बादल भोई। बादल भोई का जन्म डुंगरिया जिला छिंदवाड़ा में 1845 को हुआ था। मध्य प्रदेश में बादल भोई की तरह भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान संग्राम सेनानी हुए हैं। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित। कला एवं संस्कृति से संबंधित जनजाति व्यक्तित्व, इसमें पेमा फाल्या, भूरीबाई, दुर्गाबाई व्याम, जोधैयाबाई, जनगढ़ से श्याम, अर्जुन सिंह धुर्वे और अन्य व्यक्तित्व हैं। तो इसमें पेमा फाल्या भील अलीराजपुर जिले के पेमा फत्या पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ चित्रकार थे। 2017 में इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान प्रदान किया गया था। 2020 में इनका निधन हो गया था। भूरीबाई का जन्म झाबुआ जिले को पिटोल गांव में हुआ है। भील चित्रकला या पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दुर्गाबाई व्याम, इनका जन्म मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में हुआ है। इनका संबंध गोंड डिगना चित्रकला से है और इन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जोधैयाबाई बैगा जनजाति की जोधैयाबाई का संबंध उमरिया जिले से है। यह बैगा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें 2030 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। जनगढ़ से श्याम प्रधान, इनका जन्म डिंडौरी जिले के पाटनगढ़ में हुआ था। पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव कहा जाता है। जनगढ़ से श्याम का संबंध गौड़ चित्रकला से है। इन्हें जनगढ़ कलम नामक भारतीय चित्रकला का श्रेय दिया जाता है। अर्जुन सिंह धुर्वे, डिंडौरी जिले के अर्जुन सिंह धुर्वे को बैगा जनजाति के परधौनी नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है। इन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अर्जुन सिंह धुर्वे मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है राजनीति से संबंधित जनजाति व्यक्तित्व। नरेश चंद्र सिंह, दिलीप सिंह भूरिया, कांतिलाल भूरिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, जमुना देवी और अन्य व्यक्तित्व। नरेश चंद्र सिंह पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। यह छत्तीसगढ़ की सारंगढ़ रियासत से संबंधित है। यह कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर 13/3/1969 से 25/3/1969 तक रहे हैं। इनका भी प्रश्न कई बार आ चुका है। दिलीप सिंह भूरिया, इनका जन्म झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। यह पूर्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। पैसा कानून पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार एवं अधिनियम 1996 जो आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करता है उन्हें उसे बनाने का श्रेय इनको जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसा एक्ट बनाने में दिलीप सिंह भूरिया का प्रमुख योगदान है। भूरिया कमेटी के अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया थे जो तेंदुपत्ता नीति से संबंधित थी। कांतिलाल भूरिया, कांतिलाल भूरिया का जन्म झाबुआ में 1 जून 1950 को हुआ था। यह झाबुआ रतलाम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की पार्टी से तरफ से निर्वाचित हो चुके हैं। 2009 में इन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। फिर हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, इनका जन्म बाराबती मंडला जिले में हुआ है। मंडला संसदीय क्षेत्र से लगातार 7 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। पूर्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री और केंद्रीय राज्य ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं। जमुना देवी, इनका जन्म सरदारपुर धार जिले में हुआ। 1998 में यह मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही। 2003 में यह पहली महिला विपक्ष की नेता भी बनी। अन्य जनजाति व्यक्तित्व की बात करें तो अमृत लाल विठल दास ठक्कर बाबा और बालेश्वर दयाल और अन्य व्यक्तित्व। अमृत लाल विठल दास ठक्कर गुजरात के भावनगर में जन्मे। इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। जनजाति लोगों के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। यह भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे तथा वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य बने। बालेश्वर दयाल मामा बालेश्वर दयाल का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मस्थली झाबुआ जिला रही है। ये प्रसिद्ध समाज सेवी नेता थे। इन्हें भीलों का गांधी भी कहा जाता। इनका निधन 1998 में हुआ। नीलेश देसाई मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में 1987 में भील और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। 21-22 में प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। यदि एक टेबल के रूप में यदि हम देखें जनजाति व्यक्तित्व, जनजाति लोक एवं अन्य कलाकार, तो भूरीबाई पिथौरा चित्रकला से और किस जिले से संबंधित हैं? झाबुआ से। दुर्गाबाई व्याम गोंड डिंगना चित्रकला डिंडौरी जिले से। तीजनबाई पंडवानी गीत दुर्ग छत्तीसगढ़। जुधैया बाई बैगा चित्रकला के लिए उमरिया जिले से संबंधित। बित्तोबाई गुड़िया शिल्प ग्वालियर से संबंधित। सूरजबाई खांडे भरथरी गायिका बिलासपुर छत्तीसगढ़ से संबंधित। असगरीबाई संगीतकार बिजावर से संबंधित। अर्जुन सिंह धुर्वे परधौनी नृत्य बैगा नृत्य डिंडौरी से संबंधित। राम सहाय पांडे राई नृत्य सागर से संबंधित। भज्जू सिंह श्याम गोंडी चित्रकला डिंडौरी से संबंधित है। बिलाल खत्री बाग प्रिंट धार से संबंधित। शांति परमार गुड़िया शिल्प झाबुआ से संबंधित है। रमेश परमार गुड़िया शिल्प झाबुआ से संबंध है इनका। आनंद सिंह शाम गोंड चित्रकला डिंडौरी से संबंध है। सुभाष अमलियार भील चित्रकला झाबुआ से संबंध। धनैया बाई गोंड चित्रकला से। कलावती श्याम गोंड चित्रकला। लहरी बाई बैगा मिलेट क्वीन भी इनको कहा जाता। मोटा अनाज संरक्षक डिंडौरी। जनगढ़ से प्रधान गोंड चित्रकला डिंडौरी से संबंध है। कालूराम बामनिया भजन गायक। देवास ओम प्रकाश शर्मा माच नाट्य कला से संबंधित। और नंदू कुसिया श्याम गोंड भित्ति चित्रकार। सावनी बाई बैगा चित्रकार डिंडौरी। नंद कुसिया श्याम गोंड भित्ति चित्रकार हैं जिन्हें अहिल्या सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। हाल ही में सुश्री लहरी बाई को पादक जिनोम संरक्षण पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। इस तरह से हमने जनजातियों का, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व यह कवर किया। कुछ एमसीक्यू भी हम देखते हैं जनजातियों से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक है? कमर कोलम मारिया गोंडो या जुआंग। तो इसमें राइट आंसर है ये कमर। कमर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG में से एक है। कमर जनजाति के लोग मान्यता अनुसार अपनी उत्पत्ति देव डोंगर से मानते हैं। उनका सबसे बड़ा देवता आज भी देव डोंगर है, वामन डोंगरी में स्थापित है, जिसे वामन देव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति एशिया की सबसे बड़ी जनजाति है? यहाँ पर बी जो है भील जनजाति। मध्य प्रदेश की भील जनजाति एशिया की सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 38% है। भील जनजाति महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ त्रिपुरा में भी पाई जाती है। इस जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा भील है। निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो बी माड़िया। माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये लोग गोंडी भाषा की माड़िया उपभाषा बोलते हैं। अबुझमाड़ के अनगढ़ जंगलों में निवास करने वाली इस जनजाति निवास ने आज तक अपनी मूल परंपरा और संस्कृति को सहेज कर रखा है। माड़िया लोग बेहद खुशमिजाज, शराब के शौकीन और जल्दी नाराज होकर फिर तुरंत उसे भूल जाने वाले होते। ये काकसार नाम के कुल देवता की आराधना करते हैं। जबकि संथाल जनजाति झारखंड का ठाकर महाराज तथा कोकना महाराष्ट्र व गुजरात में पाई जाने वाली जनजाति है। मध्य प्रदेश का जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है?
तो बी भोपाल में स्थित। मध्य प्रदेश का जनजाति संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एक संग्रहालय। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा संचालित होता है। इसमें मध्य प्रदेश में निवासरत जनजाति समूहों की कला संस्कृति परंपरा और अन्य जीवन उपयोगी शिल्प चित्रों रहन सहन तथा रीति रिवाजों का चित्रों मूर्तियों एवं प्रदर्शनों के माध्यम से दर्शन कराया गया है। इसके साथ ही समय समय पर यहाँ पर कई सांस्कृतिक आयोजन कार्यशालाएं आदि आयोजित की जाती हैं, जिससे कि लोगों को आदिवासी समाज की मान्यताओं कला संस्कृति में ज्ञान मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पिथौरा कला के लिए जानी जाती है? तो बी है भील। भील जनजाति पिथौरा कला के लिए जानी जाती। पिथौरा चित्रकला भील जनजाति के सबसे बड़े त्योहार पिथौरा पर घर की दीवारों पर बनाई जाती है। इस कला में पारंपरिक रंगों का प्रयोग किया जाता था तथा प्रायः घरों की दीवारों पर यह चित्रकारी की जाती, परंतु अद्यतन समय में कागजों कैनवस कपड़ों आदि पर की जाने लगी। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति मालवा से संबंधित है और खुद को मूल रूप से राजपूत मानती है? तो सी ऑप्शन है संतिया। मध्य प्रदेश की संतिया जनजाति मालवा से संबंधित है और खुद को मूल रूप से राजपूत मानती है। ये खाना बदोश रहना पसंद करते हैं। यह जनजाति आमतौर पर जीवित रहने के लिए एक स्थान पर नहीं टिकती है, यहाँ तक कि अपनी आजीविका और अपने अस्तित्व के लिए भटकना पसंद करते हैं। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को यह मनाया जाता है। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में 31 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन अंग्रेजों द्वारा बनाए गए काले कानून क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को समाप्त किया गया था। उल्लेखनीय कि अंग्रेजी सरकार द्वारा 1871 में घुमंतू जातियों के 193 कबीलों पर जन्मजात अपराधी कानून लगाया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह कानून 31 अगस्त 1952 को हटाया गया, जिसके बाद वो सभी जातियों को निर्बाध देश में घूमने का अधिकार मिला। उल्लेखनीय कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर 31 अगस्त 2021 को विमुक्त जाति दिवस पर मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की विशेष पंचायत आयोजित की जाती। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है गोंड शैली से। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम जनजाति कला की गोंड शैली से संबंधित ने वर्ष 2022 में इनकी गोंड शैली की चित्रकारी कौशल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। इनका जन्म मध्य प्रदेश के डिंडौरी के बुरबासपुर गांव में हुआ था। दुर्गाबाई ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के जीवन को पेंटिंग के जरिए दर्शाया और ये अलग अलग 11 भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है। सी भील मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? भील। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 21.1% अनुसूचित जनजाति। मध्य प्रदेश में इन 21.1% अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में 39.1% जनसंख्या भील की पाई जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा। उल्लेखनीय कि भील 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति। टांट्या भील वाला हमने देखा था पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 243(1) या फिर 243(1) में। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(9) के अंतर्गत किया गया है, जबकि अनुच्छेद 243(10) में वार्ड समितियों आदियों के गठन संबंधी और संरचना संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 243(10) में नगर पालिकाओं की संरचना तथा अनुच्छेद 243(5) में नगर पालिकाओं की अवधि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिंदवाड़ा पातालकोट में जनजातियों का निवास स्थान। गोंड और भारिया जनजाति। पातालकोट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील में स्थित एक घाटी है। इस घाटी में गोंड और भारिया जनजाति के आदिवासी रहते हैं। आधुनिकीकरण से कोसों दूर पातालकोट घाटी के आदिवासी आज भी अपने जीवन यापन की परंपरागत शैली अपनाए हुए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय है, यह है अमरकंटक में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति
केंद्रीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले अमरकंटक में स्थापित किया गया। इसे भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के अंतर्गत बनाया गया। निम्न में से कौन सी राज्य सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं? तो यहाँ पर सी राइट आंसर है, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है? तो यहाँ पर कोम जो है, सी ऑप्शन, यह मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं। मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल कहाँ स्थित है? तो यह अलीराजपुर में। मध्य प्रदेश में पहला आदिवासी खेल स्कूल अलीराजपुर में खोला गया था। जबकि मध्य प्रदेश का पहला आवासीय खेल विद्यालय सीहोर जिले में स्थापित था। वर्ष 2006 में देश का पहला सेलिंग स्कूल भोपाल की बड़ी झील के जल क्रीड़ा केंद्र में स्थापित किया गया था। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ए ऑप्शन है, गोंड जनजाति। सबसे बड़ी जो है जनजाति भील है, फिर उसके बाद गोंड दूसरे नंबर पर आती है।